हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती होम डेकोर एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं यहीं से। मैं बना रही हूं अल्पना, और हमें सारे त्यौहार काफ़ी अच्छे से मनाने भी चाहिए, चाहे वो बड़े त्यौहार हों या छोटे त्यौहार हों। और त्योहारों को मनाने के पीछे अपनी एक इच्छा होती है, कारण होते हैं और अपना मन होता है। यदि हम मन से कोई काम करते हैं ना, तो उसे हम इंजॉय करते हैं, और हमें सभी त्यौहार एंजॉय से ही मनाने चाहिए। ये हमारी पारंपरिक परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं, और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। यदि हम अपने हाथों से कुछ करते हैं ना, तो हम उसे सीखते भी हैं। और अब हम उस उम्र के पड़ाव पर हैं, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। और हमारे सपोर्ट करने के लिए हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, और मेरा सपोर्ट करती है मेरी सासू माँ। मम्मी जी हमेशा मेरे पास ही रहती है। जब भी कोई इस तरह के त्यौहार होते हैं, उनसे मुझे सीखने को मिलता है। मम्मी यही कहती हैं, भाई तुम अपने हाथों से करो जिससे कि तुम सीखो। तो मैं बना रही हूँ अल्पना, और मम्मी मुझे बता रही हैं कि भाई ऐसे बनाओ, और देखती हूँ आज मैं ये अल्पना कैसे बना पाती हूँ। लेकिन सपोर्ट मम्मी मेरा बराबर कर रही हैं, मम्मी मेरे पास ही हैं। मुझे रंगोली बनाने का शौक़ तो बचपन से ही था। जब मैं अनमैरिड थी तो अपने घर में रंगोली मैं ही बनाती थी, लेकिन अल्पना आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ यहाँ पर। और मम्मी सपोर्ट कर रही हैं। पहले मैं जॉब करती थी तो मुझे ये सारा टाइम नहीं मिलता था, लेकिन आज मैं पहली बार अल्पना भी बना रही हूँ। और पता नहीं मुझसे कैसे बनेगी, लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छी बन रही है। हमारी जो परंपराएं हैं वो हमारे घर में कम से कम ज़िंदा रहें, इसलिए मैं तो ये सारे कार्य करती हूँ और सारे फेस्टिवल एंजॉय भी करती हूँ। देखिए, हर काम में मेहनत होती है, और बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं अपने घर में, और हमारा घर कितना खूबसूरत लगता है। तो त्योहार हमारे ऊपर ये बोझ ना बने, तो इनकी प्रिपरेशन हम पहले ही करके रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे क्या होगा, त्यौहार हमारे ऊपर कभी भी बोझ नहीं बनेंगे। और हमें सभी त्यौहार फेस्टिवल जितने भी हैं, ये सारे सेलिब्रेट करने भी चाहिए। इनके पीछे क्या ही रीज़न है वैसे तो, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ नकारात्मक शक्तियाँ हैं, कुछ रहती हैं जो हमें नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए हम घर में टाइम टू टाइम दिया जलाते हैं, जो भी है अपनी पाठ पूजा करते हैं। और पहले आपने देखा होगा, पहली माताएं ये सारे काम करती थी, और हम इसे अब छोड़ते जा रहे हैं। कम से कम हम अपने घर में इन परंपराओं को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे बच्चे भी हमसे कुछ सीखें। और पुरानी जो हमारे घर में बुजुर्ग महिलाएं वो कहती भी हैं कि घर में इनसे सुख शांति बनी रहती है, और ये लक्ष्मी माँ का भी निवास होता है, हमारे घर में बरकत भी होती है। तो इस तरह के फेस्टिवल हमें एंजॉय करना ही चाहिए। मेरी अल्पना तो हो गई है बनकर तैयार। ऊपर बस मैंने सिर्फ अल्पनाएँ बनाई थी, और नीचे जो पैर वगैरह बनते हैं वो सबसे नीचे फ्लोर पर मम्मी ने बनाए। और जहाँ पर मैं माँ तुलसी का विवाह कराऊंगी, जहाँ पर पाठ पूजा होगी, और वहाँ पर भी मैं थोड़ी सी अल्पना बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अब वो पहली जैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये जो गेरू है ये तो अच्छा है, लेकिन जो खड़िया होती है ना, वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल वाइट कलर निकल के नहीं आया, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मुल्तानी मिट्टी से की है। लेकिन हो सकता है ड्राई होने के बाद ये चमके। और ये जो मेरा गेट है एंड ऊपर का, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी अल्पना बनाऊंगी, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए। मैंने तुलसी पूजन की तैयारी फर्स्ट फ्लोर पर रखी है, और मैंने यहाँ पर एक कॉर्नर बनाया हुआ है। हमारे सारी पूजन वहीं होता है, चाहे वो दिवाली हो या और भी कोई फेस्टिवल हो। और मैंने यहाँ पर चौकी बिछा ली, पहले ही बिछा ली, और इस पर येलो कलर का कपड़ा बिछा के रखा था। ये चौकी का ही है स्पेशल। और मैंने एक पेपर पर जो भी देवउठनी एकादशी पे 2 देवता बनते हैं ना, वो मैंने एक पेपर पर बना ली, और इनको मैं यहाँ पर दीवार पर पेस्ट कर दूँगी। और मैंने अपनी माँ तुलसी के लिए इसी कपड़े में से, येलो कलर के कपड़े में से लहंगा अपने घर पर ही बनाया था। वो पिछली साल ही बनाया था, उसी टाइम का रखा हुआ है। उसे मैं वॉश करके रख देती हूँ, और उसके बाद मैं उनको पहना देती हूँ, क्योंकि साल में एक बार ही ये त्यौहार आता है। और मैंने यहाँ पर भी माँ तुलसी की जो चौकी बिछाई है, उसके आगे भी अल्पना बनाई है। ये सारी चीज़ें मैं पेपर पर ही बनाती हूँ, क्योंकि यहीं पर हमारे सारे फेस्टिवल का पूजन होता है। तो जब पूजन हो जाता है तो हम इस पेपर को निकाल के अपने मंदिर में रख लेते हैं। और ये लहंगा मैंने खुद ही नहीं बनाया था, सिंपल सा है बिल्कुल, और लास्ट टाइम बनाया था अपनी माँ तुलसी के लिए। और इसको मैंने अच्छे से अपनी माँ तुलसी के लिए पहना दिया, और ये गमला भी मेरा कवर हो गया है।
और मैं एक लाल चुनरी भी लेके आई थी मैया रानी के लिए, वो मैं इनके लिए उड़ा दूँगी। और साथ में अपने शालिग्राम भगवान को भी रखूँगी, उनको मैं जनेऊ के ऊपर रखूँगी। शालिग्राम भगवान का जो जनेऊ है और उससे और माता रानी की चुन्नी से हम उनका गठबंधन कर देते हैं और उसके बाद दिया जला के आरती बोलते हैं। और इस तरह से सिंपल तरीके से ही हमारे यहाँ पर देवउठनी एकादशी को सेलिब्रेट किया जाता है, ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। तो मेरी माँ तुलसी बन चुकी है दुल्हन और मंडप हो चुका है तैयार। और देखो मैया रानी कितनी सुंदर लग रही हैं लाल चुनरी में। मैंने इस बार देवउठनी एकादशी पर कुछ 5 काम किए। और पहला काम ये था कि माता रानी को लाल चुनरी उड़ाएं। दूसरा काम ये था पीला कलावा जो होता है उसमें 11 गांठें लगाकर हम मैया रानी को अर्पित करें। शालिग्राम भगवान को जनेऊ पर बिठाएं और कच्चा दूध माता रानी को चढ़ाएं। घी का दीपक जो है माता रानी के सामने जलाकर रखें और पूरी रात के लिए, ठीक है। उसके बाद एक काम और था, 11 तुलसी के पत्ते मैंने एकादशी वाले दिन नहीं तोड़े थे, वो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लिए थे। वो हम विष्णु भगवान को अर्पित करें क्योंकि विष्णु भगवान 4 महीने के बाद उठते हैं, जिससे कि वो हम पर प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद हमें दें। इस तरह के कुछ काम मैंने भी एकादशी पर किए, आप भी करिए। ऐसा माना जाता है ऐसे करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, माता रानी प्रसन्न होती है, माँ तुलसी, और उनकी कृपा पूरे साल हमारे घर के ऊपर बनी रहती है। भगवान जब 4 महीने के बाद उठते हैं तो देखते हैं कि हमारे भक्तजनों ने हमारे लिए इतना कुछ ही किया है, तो अब वो अपनी कृपा हमारे ऊपर दिखाते हैं, ऐसी कुछ मान्यता है। आज हमारे साथ एक प्रॉब्लम और हुई, ये हुई कि आज हमारी गैस लाइन जो डली हुई है उसमें पता नहीं गैस नहीं आ रही थी। पीछे से ही बंद कर दी गई थी क्योंकि सोना में कोई हादसा हो गया था, गैस लाइन फट गई थी और उसकी वजह से एक आदमी का एक्सपायर भी हो गया था, तो गैस लाइन पूरे टाइम के लिए बंद थी। तो हमारे नीचे जो मम्मी रहती हैं वहाँ पर हमने एक सिंपल चूल्हा रख रखा है जिससे कि मम्मी पापा सर्दियों में पानी गर्म कर लें। तो आज मैंने डिनर वहीं पे बनाया था, तो मैंने वहाँ पर कोई भी अपनी सूट नहीं किया। और अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं ऊपर और यहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं मैं अभी आपके साथ वो बताती हूँ। तपोक लिए ना, हाँ तपोक लिए ये जो हमने पूजन किया था दशहरा पे, 10 ये गोबर की बनाई थी ना, तपोकली बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे देवउठनी एकादशी पे इनको जलाते हैं और इनकी जो फूंक नहीं मारते हैं, ऐसा है, ऐसी जलती है अपने आप ही। और फिर जब ये राख ठंडी हो जाएगी ना इसकी, फिर टीका लगाते हैं, बाकी के इस राख को हम जल में प्रवाहित कर देते हैं। यहाँ पे होता है, हालांकि मायके में ऐसे नहीं होता है, मेरे यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने अपने ससुराल में देखी हैं और मम्मी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए बड़े बूढ़ों के पास हमेशा बैठना चाहिए, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कैसे होता है, और आगे चल के हमें ही करनी है ये सारी चीज़ें। एक सेकंड मम्मी, एक सेकंड, मेरी मम्मी जी सुना रही है कहानी। हमारे यहाँ पे कहानी भी सुनाते हैं एकादशी पे, सुनाओ मम्मी। तो सास बहू तो बहू बोली माँ मैं बढ़ती रहूँगी। तो अब सास बोली ना बेटा हमारे कुछ ना गरीब घर है। अच्छा। हम कहानी ना, हम खाने को ना पीने को ना माँ मैं बढ़ती रहूँगी। मेरे भैया बहुत मेरे बाप मेरे भैया बेटी ना,
ऐसे ना लाया करे ना, माँ मैं जाऊंगी कटू ना मानी। जब सास ने तेरी रोटी अपनी बहू ना रोटी वहाँ गई तो अपनी भाभी चून पीसती पाई। भाभी भाभी भैया कहाँ है, कहाँ है, हर का गए और कहाँ काम करा हुआ ना, हर भी छोड़े फिर वो बोलो ले तेर पी हटते खबर आई है और भर देगी इतना तो कबर हो जाए। अच्छा। दूध है 2 चावल और एक कुलियाम दूध लेके बड़ी बहू से बोले बेटा अपनी लिए खीर बना दे। ओ या खीर बनाऊं फिर या दूध की। वहाँ खीर ना बनाई, उन्होंने ना बनाई तो सब्जी बहू के छे उनको नहीं सुन रहे हैं हमारे बिल्ली के बच्चे। आय हाय टोकरी ले गई, ये क्या ले गई जन काम मिली। वो ये कह रहे हैं क्या एक एरोप्लेन थोड़ा है, एरोप्लेन ही है। ड्रोन है बेटा। ये रख दे। ये देख रहा छोटू डॉन, इधर बैठ जाओ बेटा। छोटा डॉन। ये वो डायरेक्ट इसके अंदर जाएगा, ये देखो गया। और एक देखो वो रहा, वो कूलर पे चढ़ ऊपर चढ़ रहा है। और ये चल रहा है कूलर के ऊपर, वो चढ़ नहीं पाया। दिन में 2-3 बार मैं इनको दूध पिलाती हूँ ना, तो अभी हमसे डरते नहीं हैं। ये काफ़ी घुल मिल गए। हम सब यहीं पे बैठे हुए थे और हमने इनके लिए दूध रखा और ये पीने के लिए आ गए। पहले तो मुझे कल है ना 2 दिखाई दिए थे, लेकिन इसमें क्या ही है 2-3-4 बच्चे हैं। और दूसरा भी देखो उसको देख के आ गया है दूध पीने के लिए। और कितनी खुशी हो रही है ना इन्हें देख के, बहुत ज़्यादा। नियो टीका लगवा लो।